क्वेश्चन नंबर 37। 37 का आंसर क्या होगा? देखो, द साइज ऑफ एन octahedral void formed in a closed packed crystal as compared to tetrahedral void is। तो कह रहा है टेट्राहेड्रल को void की कंपैरिजन में जो टेट्राहेड्रल void होगा उसका साइज क्या होना चाहिए? इक्वल या छोटा या लार्जर या नॉट डिफाइंड? ऑक्टाहेड्रल void का साइज टेट्राहेड्रल की कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? आंसर इज सर कौन सा क्वेश्चन है? 37। सर लार्जर, उससे बड़ा होना चाहिए। लार्जर, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल voids है उसका साइज बड़ा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, टेट्राहेड्रल voids के कंपैरिजन में। कैसे पता किया हमने? देखो, आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यूज होती है क्या होती है? 0.414 से 0.732 तक इसका रेडियस रेशियो ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 38, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कैटायन ऑक्यूपाइंग अ टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रल void या टेट्राहेड्रल होल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सर 4। हाँ, 4। 4। ओके, सही है दोनों का आंसर। सर मुझे 4 स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रहा आपको? सर एक्चुअली ओके, ना मेरे नेट पैक आज खत्म हो गया पूरा। अच्छा। हाँ, मुझे तभी नहीं बस दिख रहा वॉइस होगा। सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, तभी नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि नेट यस सर। रिक्वायर्ड होता है उसमें। तो आप एक काम करो, आपको मैंने वो दिया ना पीडीएफ, यस सर। हाँ उससे देखो आप। यस सर, मैं उसी से देख रही हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है फिर तो 38 क्वेश्चन का 4 आंसर। आप देखो 39 क्वेश्चन, 39 में बताओ आंसर क्या होगा? 39 है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids पर एटम। देखो, पर एटम पूछा है क्वेश्चन में, बहुत चालाकी से क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आया था जिससे मैक्सिमम स्टूडेंटों ने गलत किया था ये, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids पर एटम कह रहा हूं और ये कौन सा क्रिस्टल है? एफसीसी की बात कर रहे हैं। एफसीसी के पर एटम में बताओ कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids होंगे? नो आइडिया, बताओ आंसर, बताओ यस नो। सर लार्जर। 39 का 39, इसमें 1 2 4 8 नंबर सेकंड ऑफ वाला टेट्राहेड्रल voids पर एटम। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल। चलो देखो, मैं बता देता हूं आपको। देखो, एफसीसी होती जो, एफसीसी में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 एटम होते हैं, ये तो आपको पता है। और टेट्राहेड्रल voids कितने होते हैं? 8 टेट्राहेड्रल voids होते हैं। आपको बताया था मैंने कि एफसीसी में यस सर। 8 टेट्राहेड्रल voids होंगे, 8 और 4 एटम होते हैं। तो बताओ पर एटम में कितने टेट्राहेड्रल voids होंगे? 1। देखो, 8 टेट्राहेड्रल voids हैं इन 4 एटम। तो बताओ एक एटम में कितने टेट्राहेड्रल voids होंगे? सर 2। 2। सर 2। हाँ 2, ठीक है 2। तो यही तो लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, अगर जनरली क्या होता है, अगर जनरल क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids पर यूनिट सेल, तो वो 8 होगा, ध्यान रखना, ठीक। लेकिन वो कह रहा है पर एटम बताओ, पर यूनिट सेल नहीं कह रहा हो। तो एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल voids होते हैं, यानी 8 टेट्राहेड्रल voids हो गए। और एफसीसी में 4 एटम होते हैं, यानी कि 4 एटम में 8 टेट्राहेड्रल voids। तो एक एटम में 2 टेट्राहेड्रल voids, तो इसीलिए 2 आंसर। तो इसमें सबने 8 8 कर दिया था,
तो गलत हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसने पर एटम पूछ लिया और जनरली होता है पर यूनिट सेल। अब क्वेश्चन नंबर 40। अब इसमें फॉर्मूला बताना है, देखो। अकाउंट सॉरी कंपाउंड कंटेन्स पी एंड क्यू, एटम क्यू आर इन सीसीपी अरेंजमेंट। क्यू को आपने कहाँ रख दिया, सीसीपी पे रख दिया, और पी कहाँ पे चला गया, टेट्राहेड्रल वाइड्स पे चला गया। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। ये मैंने अभी आपको कल ही बताया था फॉर्मूले के बेस पे। क्यू है सीसीपी में और पी है टेट्राहेड्रल वाइड्स में, तो फॉर्मूला क्या होगा। बताऊं आंसर। हाँ, श्वेता ने सही बताया। निधि बताओ। या मैं बताऊं, बता दूं मैं। बताओ, रिप्लाई करो कुछ, यस नो। देखो, क्यू सीसीपी है, मतलब इसे एक्स मान लो। आपको मैंने अभी कहा था कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है वो डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड के या नंबर ऑफ एटम के। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो Q और P, Q हो गया x और P हो गया 2x। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अब x x कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, मेरी वॉइस नहीं आ रही है। आ, हो सकता है नेट प्रॉब्लम होगी फिर आपके पास, क्योंकि वॉइस तो क्लियर आ रही है मेरे ख्याल से, है ना श्वेता। यस सर। हाँ, तो नेटवर्क इश्यू होगा वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का 1 कर लो, इसको 2 कर लो, तो हो जाएगा Q1 P2, यानी थर्ड वन आंसर, 40 का थर्ड। निधि आवाज आ रही है अब। बताओ यस नो। उसका नेट नहीं चल रहा है शायद। देखो 41 क्वेश्चन, अब 41 क्वेश्चन है। Z is the number of atoms in unit cell that represent the closest packing sequence ABC। तो बताओ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन यूनिट सेल कितना होगा। नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन द यूनिट सेल कितना होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, और जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम है। कौन सा आंसर होगा, श्वेता, निधि। बताओ श्वेता। देखो, अभी मैंने कहा था आपको कि टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होता है। हाँ, सही आंसर है। तो जेड नंबर ऑफ एटम है, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है वो डबल होता है किसके, नंबर ऑफ एटम के, 2Z हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 42 क्वेश्चन पे। वन सेकेंड है।
देखो क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्वेश्चन को बताना क्या होगा। लिमिटिंग रेडियस, मैंने आपको लिमिटिंग रेडियस रेशियो बताया था, उसका रेंज थी सबकी, ये याद करना आपको। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ लिमिटिंग रेडियस रेशियो का। तो इसमें से आपको बताना है, पहले आपसे पूछ लेता हूं मैं, टेट्राहेड्रल के लिए बताओ, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा। पहला है 0.0 से लेके 0.115, दूसरा 0.155 से, हाँ बताओ। सर टेट्राहेड्रल के लिए 0.414 से लेकर 0.732 तक है। नहीं, वो ऑक्टाहेड्रल का है, अभी मैंने बताया था ना, वो ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है। टेट्राहेड्रल के लिए कौन सा होगा? हाँ 0.2252 to 0.414. हाँ, 0.2252 टू 0.414। ये देखो, ये होता है टेट्राहेड्रल के लिए, ये वाला होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए, 0.414 से 0.732 तक, और 0.155 से 0.225 तक होता है ट्राइगोनल के लिए, ट्राई। और जो स्टार्ट फर्स्ट है वो लीनियर के लिए होता है, लीनियर होता है 0 to 0.155। क्लियर है अब? Yes, sir. हाँ, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जो पहले वाला लिमिट होता है उसे कहते हैं लोअर, और जो बाद में होता है उसे कहते हैं हायर। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट, पहले वाले को लोएस्ट लिमिट और दूसरे को हाईएस्ट लिमिट। अब ऐसे ही क्वेश्चन 43 वाला है, बताओ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में बताओ लोएस्ट लिमिट कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल में लोएस्ट लिमिट अभी बताया था मैंने, कौन सा होगा? 1 2 3 4, 0.414. 0.414। 0.414। हाँ वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर बताया, 0.414। ये देखो, ये तो 0.414 लोएस्ट और 0.732 हाईएस्ट लिमिट। अब नेक्स्ट वन में आते हैं हम, 44 क्वेश्चन में। अब ये उल्टा पूछ लिया उसने, देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। देखो 0.414 से 0.732 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाँ, इसके बाद बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर का बताओ। अब अपोजिट करके पूछ लिया आपसे। Sir, 6. हाँ 6, और निधि 0.414 से 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर। Octahedral. हाँ ऑक्टाहेड्रल होगा, बिल्कुल सही कहा है। तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. 6 है, राइट। देखो 0 से 0.155 में कोऑर्डिनेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद 2, ना यहाँ से 2 ही होता है मेरे ख्याल से, 2, फिर 3, फिर टेट्राहेड्रल के लिए 4, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6, और इसके आगे 8। अगर 0.732 से 1 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये याद रखना आपने। अब नेक्स्ट है देखो 45 क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल R प्लस और R माइनस का रेशियो क्या होगा? देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है NaCl। तो अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? बताओ, ऑक्टाहेड्रल का रेंज क्या होता है? 0.414 से लेके 0.732 तक। अब जो इसके बीच में आ रहा है वही इसका आंसर है। कौन सा वैल्यू है जो इसके बीच में आ रही है? ओके, आंसर हाँ निधि का सही आंसर है। श्वेता बताओ। NaCl ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है, ठीक है,
और तो उसका रेशियो क्या होगा? पहला है 0.4, 0.98, 1 या 0.52। आंसर इज 4:1, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो इसके बीच में। क्वेश्चन टेक्निकल पूछ लिया आपसे, आपसे ये पूछा तो देखो इन दोनों के बीच में कौन आएगा? ये आएगा केवल 0.5, बाकी ये कोई भी नहीं आएगा। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। जितने क्वेश्चन ये नहीं है आपके पास उसको मैं देखता हूँ कि कहाँ तक है। यहां से बताओ, डिफेक्ट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 से बताना आपने, अ 0 केल्विन मोस्ट ऑफ आयनिक क्रिस्टल पजेसेस, कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर पे? पहला है फ्रैंकल, दूसरा है शॉर्टकी, तीसरा है मेटल एक्सेस और फोर्थ वन इज नो डिफेक्ट। 72 क्वेश्चन। इम्परफेक्शन का मतलब डिफेक्ट इन सॉलिड, इम्परफेक्शन मीन्स डिफेक्ट। तो 0 केल्विन पे कोई डिफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। नहीं होगा, नो ओके, डिफेक्ट। हाँ दोनों ने सही बताया, निधि एंड श्वेता, राइट, नो डिफेक्ट। क्योंकि 0 केल्विन पे क्या होगा, कोई भी चीज हिलती नहीं है, जो अपनी जगह पे वही रहेगी, टेम्परेचर बहुत कम है, इसीलिए कोई डिफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, ओके। और एक मिनट, हाँ स्कॉटकी में डेंसिटी, हाँ सही आंसर है। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है शॉर्ट की डिफेक्ट में। अब इसके बाद 74 में देखो, 74 में क्या कह रहा है वो, कि दोनों होता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों में आ रहा है ये, तो कौन सा होगा? इसका शायद मैंने आपको बताया नहीं। इसका आंसर है AGBR, ठीक है। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो AG वाले सब दिखाते हैं, AGBR, AGCL, AG के जो भी होंगे वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं, और शॉर्ट की डिफेक्ट में NaCl वगैरह। लेकिन होता क्या है कि AGBR होता है जो दोनों डिफेक्ट को शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा AGBR, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे पहले भी, कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है? नेम द डिफेक्ट विच शो Schottky's as well as Frankel defect. Answer is AGBR. अब 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला है शॉर्ट की डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी, फ्रैंकल डिफेक्ट इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थर्ड है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट मेक द क्रिस्टल गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और ऑल। हाँ All of निधि का these. राइट आंसर है। हाँ, श्वेता क्या बोला आपने? सर तीनों सही है। तीनों सही All है, of वेरी these. गुड, ऑल सब सही है। तो 75 का फोर्थ आंसर। अब 76 फ्रैंकल डिफेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था, तो फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करेगा? AGBR भी करता है, AGL भी। सडन है। हाँ AG के तो सारे ही करते हैं, तो जहां दो आंसर सही हुए वहां सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि All of these. ऐसा तो हो नहीं सकता, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें तीनों आंसर है। देखो AGBR मैंने कहा ना अभी आपको कि फ्रैंकल के AG के सारे करता है, AGCL, AGBR,
AgI, Ag के जो भी होंगे फ्लोरीन के साथ, मतलब हेलोजन के साथ, उस सब के साथ शो करता है। ठीक है, तो ये और ये तो सही हो गया, तो ZnS भी उसके साथ आ जाएगा, तो इसमें ऑल। हाँ, आवाज कट रही होगी क्योंकि नेटवर्क की इश्यू होगा। अब नेक्स्ट वन देखो, 77 में फ्रैंकल डिफेक्ट में बताओ कि जो रेडियस रेशियो है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। 77 में रेडियस रेशियो सर कम होना कम, चाहिए। ओके, लेस, हाँ दोनों ने सही बता दिया कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल इन विच द रेडियस रेशियो इज लो। लो। ठीक है, और इसके बाद है 78 क्वेश्चन। अब 2 ही क्वेश्चन बचे। एफ सेंटर वाला क्वेश्चन पूछा इसने, देखो एफ सेंटर इज एन एनिक क्रिस्टल आर। अब ये इसमें से बताओ, लैटिस साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन या इंडस्ट्रियल साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन या लैटिस साइट दैट आर वैकेंट और इंडस्ट्रियल साइट कंटेनिंग कैटायन, कौन सा आंसर सही है? एफ सेंटर मैंने बहुत बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफ सेंटर। एफ सेंटर में क्या होता है? लैटिस साइट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और निधि? अच्छा, वो लेफ्टी हो गई इस समय, तो इसका आंसर आपने सही बताया है, लैटिस साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है एनायन वैकेंसी से, तो दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर, और इसकी वजह से कोई भी कंपाउंड क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। अब 79 क्वेश्चन, ये देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफ सेंटर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन लैटिस साइट ऑफ क्रिस्टल, एफ सेंटर इम्पार्ट कलर, और कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, और फोर्थ ऑल। कौन सा लग रहा है आपको? सर तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये सही बता दिया आपने, ऑल ऑफ दिस इज राइट। क्लियर? तो यहां तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी हेल्ड होता है लैटिस साइट में, कलर भी होता है, अभी बताया था एफ सेंटर की वजह से कलर होता है, और जो भी डिफेक्ट होगा उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ऑल ऑफ दिस, तो 79 का ऑल ऑफ दिस। अब हम आगे बढ़ जाते हैं किसमें, नेक्स्ट स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको ना, CSBr इन अ BCC लैटिस। अब आपको यूनिट सेल दे दिया और एटॉमिक मास दे दिया है, ठीक है, CS का अलग दे दिया, BR का अलग दे दिया, तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करेंगे ना एटॉमिक मास करने के लिए, ठीक, और एवोगैड्रो नंबर भी दे दिया। और क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, पूछा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, हाँ बताओ निधि क्या फॉर्मूला है? जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब देखो ए क्यूब इंटू एन ए। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, आपको सिर्फ क्या करना है, मोलर मास के लिए दोनों को प्लस करना है। देखो अब उसने डायरेक्ट नहीं दिया, CSBr का मतलब CS का 133 और BR का 80, तो इन दोनों को प्लस करना है, 133 प्लस 80 312, तो इसकी वैल्यू यहाँ हो गई। अब देखो BCC है, तो BCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2, इसको यहाँ रख दो, 2 इंटू 213 अपॉन ए की वैल्यू आपको दी है, देखो
436 इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखना, देखो ये पीएम में है और आंसर सेंटीमीटर में, तो इसको 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना और इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये है ये क्वेश्चन। तो समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ, निधि ने तो आंसर भी बता दिया, बता। इसका आंसर है, हाँ सही आंसर बताया आपने। तो समझ में आया श्वेता? यस सर। डेंसिटी का देखो एक ही फॉर्मूला आपके पास, और इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड वाला बताओ आप। सेकंड वन क्या है, Ca2+F-। अच्छा, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया है। आर लोकेटेड इन CaF2 क्रिस्टल रेस्पेक्टिवली एट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड इन। इसमें एक्चुअल में एक पॉइंट आता है जो मैंने बीच में रोका, वो था आपके पास टाइप ऑफ क्रिस्टल, जैसे NaCl टाइप, इसे कहते हैं रॉक सॉल्ट टाइप। एक होता है ZnS टाइप, उसे कहते हैं जिंक ब्लेंड टाइप। उसके बाद आता है फ्लोराइड टाइप, ये फ्लोराइड टाइप है CaF2। फिर आता है एंटी फ्लोराइड टाइप, इसमें A2B आ जाता है। और एक होता है CsCl टाइप। तो ये आपके कोर्स में थे नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये मैंने नहीं बताया था आपको, क्योंकि आपके CBSE में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस है, इसीलिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसको भी बता दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, NCERT में है ये क्वेश्चन, और ये बोर्ड उसमें ही पूछा हुआ है, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। देखो, NaCl इज डोप्ड विद 10 की पावर -4 परसेंटेज SrCl2। द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी इज, क्या होगा? ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। देखो, अब देखो SrCl2, इसका मतलब Sr की वैलेंसी +2 है और Cl -1 होता है। तो जैसे आपने NaCl का रखा हुआ था, देखो Na+Cl-, Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, Na+। अब आपने क्या किया, Sr की इसमें डोपिंग कर दी। डोपिंग करने से क्या होगा, जो एक Sr है, देखो Sr की वैलेंसी +2 है, तो एक Sr2+, 2 Na+ को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, 2 को हटा देगा, लेकिन एक जगह पे तो खुद आ जाएगा। जैसे एक Na+ की जगह पे क्या होगा, Sr आ जाएगा, और एक क्या होगा, देखो इसने 2 को हटा दिया, कि मैंने हटा दिया 2 को। ठीक है, इसने 2 को हटा दिया, लेकिन एक जगह पे तो खुद आ जाएगा, तो ये Sr2+ एक जगह खुद आ गया, तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, 1। इसका मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकाला, कि अगर एक SrCl2 को डोप करेंगे तो एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, अब हमने कितने की डोपिंग करी, 10 की पावर -4 मोल परसेंटेज, देखो मोल परसेंटेज। ठीक है, तो 10 की पावर -4 मोल परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, पर 100। ठीक है, और मोल देखो ये लिखा हुआ है, आपको हिंट दिया हुआ, इनटू नंबर ऑफ मोल, यानी एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ, नंबर के टर्म्स में एवोगैड्रो नंबर, ध्यान रखना 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। और परसेंटेज है तो पर 100 कर देंगे, क्योंकि इतना पर 100 में। अब इसकी पावर हो गई 2, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, 10 की पावर -4 -2। और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बताओ कितना आंसर आएगा अब इसका, इसका जितना आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, 6.02 into 10 की पावर 17 मोल इनवर्स।
ओके, और निधि? तो आपने, और निधि का आंसर बताओ पहले, और उसमें भेज देना मुझे चैट बॉक्स में। इसका आंसर होगा थर्ड वन, सही बताया है श्वेता ने। ठीक है, इसका आंसर इतना होगा, क्योंकि देखो एक से इतनी वैलेंसी हो रही है। देखो ये देखा, इसने टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया। देखो 10⁻⁴ मोल, तो एक मोल में आपको पता है एवोगैड्रो नंबर होते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। लेकिन 10⁻⁴ दे दिया, तो हमने क्या किया, 10⁻⁴। अब ये परसेंट, परसेंट मतलब पर 100 में से, तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 100, और 1 मोल है तो इंटू बाई इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो इससे हमने इसका आंसर निकाल दिया। इसका जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको बताओ मुझे जरा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये हमने किया था पाई के टर्म्स में, और किसके लिए, सिंपल के लिए। बता सकते हो पाई के टर्म्स में? देखो हमने पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, एक ही बात हो गया। हाँ, निधि ने सही बताया इसका आंसर। श्वेता? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला 5/6। सही है, पाई बाई। देखो इसमें निकला कैसे, ये नंबर ऑफ स्पीयर इसमें 1 होते हैं, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r, क्योंकि a इज इक्वल टू 2r होता है इसमें, 2r का क्यूब हो जाएगा। अब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब पाई को तो ऐसे ही रहने दो, क्या होगा, 4/3 इंटू 2⁻³ मतलब 8। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पाई ऊपर रह गए, 3 2 जा 6, यानी पाई/6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। परसेंटेज पूछा है, देखो ये तो कंपटीशन में देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये आपने अभी भी किया था। ये सर ये याद है, 32% हाँ, है। 32% है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ देखो। अब ये बताओ, देखो पहला दिया उसने क्यूबिक के लिए, क्यूबिक के लिए मैंने, अब उसने एक ही टर्म्स में पूछा है, जैसे मैंने बताया था a इज इक्वल टू 2r, अब उसने r की वैल्यू रख दी, जैसे a/2, ऐसे ही उसने तीनों के लिए r की वैल्यू रखी है। तो सिंपल में, बीसीसी में और एफसीसी में कौन सा आंसर होगा, r की वैल्यू रखी उसने और a को यहां दिखाया है, r इज इक्वल टू किया उसने तीनों केस में, कौन सा आंसर होगा? पहले सिंपल का है, फिर बीसीसी का है, फिर एफसीसी का है। कौन सा आंसर होगा? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। हाँ, श्वेता ने सही बताया। और निधि? देखो तीनों के रिलेशनशिप हमें याद होने चाहिए। सिंपल के लिए क्या होता है, सिंपल के लिए होता है a इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू a/2। अब देखो a/2 इसमें भी है, a/2 इसमें भी है, a/2 इसमें भी है, तीनों के तीनों आंसर हो गए। हाँ बताओ निधि? फिर उसके बाद बीसीसी में क्या होता है, a इज इक्वल टू 4/√3r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4a। अब इसमें देखो किसमें है, इसमें √3 है, गलत हो गया, इसमें √3/2 है, ये भी गलत हो गया, ये √3/4a, तो ये सही आंसर हो गया, तो 4 इज द राइट आंसर। तो टाइम हो गया है, रिज्वाइन करना आपने सेम आईडी पे।